हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरएस नोट्स पर। और आशा करता हूं दोस्तों आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आपका सीईटी यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट दोस्तों होने जा रहा है। ये जो पेपर होगा आपका ग्रुप सी एम ग्रुप डी की भर्तियों के लिए होगा। तो उसके लिए हम आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो दोस्तों लेके आए हैं, जो होगी आपकी रसायन विज्ञान से संबंधित। दोस्तों, ये प्रश्न जो होंगे एचएसएससी द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम पर आधारित होंगे। तो दोस्तों, एक भी क्वेश्चन जो आप मिस मत कीजिएगा, वीडियो अंत तक देखिए। तो आइए दोस्तों, रसायन विज्ञान के प्रश्न शुरू करते हैं। पहला है, पदार्थ की चौथी अवस्था क्या होती है? ये होती है दोस्तों प्लाज्मा। पहली तीन कौन सी होती हैं? ठोस, द्रव और गैस। और चौथी अवस्था जो होती है दोस्तों, वो होती है प्लाज्मा। ठीक 0 डिग्री सेल्सियस पर कटोरे में रखे बर्फ और पानी में क्या परिवर्तन आएंगे? ये आएंगे, सारा पानी बर्फ बन जाएगा। अगला, किसी गैस को द्रव में बदलने के लिए सबसे सरल विधि कौन सी होती है? यह होती है कम तापमान और उच्चतम दाब। वह चुनिए जो मिश्रण नहीं है। ये नहीं है आसुत जल। पानी का हिमांक बिंदु है। यह है दोस्तों 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें गैस सीधे ही ठोस वस्तु यानी सॉलिड में परिवर्तित हो जाती है? यह है डिपोजिशन। सही कथन का चयन कीजिए। यह है, एक मिश्रण के गुणधर्म उसके घटकों के समान हो जाते हैं। बादल किसका कोलाइडी प्रक्षेपण है? यह वायु के प्रक्षेपण माध्यम है जल बिंदु।
निम्नलिखित में से कौन एक ठोस सोल का एक उदाहरण है? यह रंगीन रत्न पत्थर। निम्नलिखित में से वे कौन से कण हैं जो परमाणु केंद्रक के चारों ओर घूमते हैं और ऋणात्मक रूप से आवेशित होते हैं? ये हैं इलेक्ट्रॉन। परमाणु न्यूक्लियस बने होते हैं। ये बने होते हैं प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों से। न्यूक्लियस में खाली स्थान परमाणु क्रमांक को दर्शाता है। ये दर्शाता है प्रोटॉन। उन तत्वों को क्या कहा जाता है जिनमें समान संख्या में प्रोटॉन और भिन्न संख्या में न्यूट्रॉन होते हैं? ये हैं समस्थानिक। जब आप एक परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या को बदल देते हैं तो इसका क्या बदल जाता है? तो इसका समस्थानिक बदल जाता है दोस्तों। परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में प्रयोग किया जाने वाला आइसोटोप निम्नलिखित में से कौन सा है? यह है यूरेनियम 235। परमाणु फाइल का प्रयोग कहाँ होता है? ये होता है नाभिकीय विखंडन के प्रचलन में। विद्युत संयोजक बंध उपस्थित होता है। ये होता है साधारण लवण में।
रेडियोस्कृता का आविष्कार किसने किया था? ये किया था हेनरी बैकुरल ने। रेडियोकार्बन काल निर्धारण किसकी आयु का आकलन करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? ये किया जाता है जीवाश्म फोसिल की। मैलिएबल के गुण किसको दर्शाता है? ये दर्शाता है धातु के गुण को। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अपने चिन्ह से दर्शाया गया सामान्यतः बल्लभ का तंतु या फिलामेंट बनाने में उपयोग होता है? ये होता है डब्लू, यानी कि टंगस्टन। सोडियम को आमतौर पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ में रखा जाता है? ये रखा जाता है कैरोसिन मिट्टी के तेल में। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय नहीं है? ये नहीं है सल्फर। लोहा किससे निकाला जाता है? ये निकाला जाता है हेमेटाइट से। अमलगम मिश्र धातु है जिसमें आधार धातु है। यह है पारा। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। एक तरफ मिश्र धातु, एक तरफ संगठन है। तो कांसा जो है वो होगी तांबा और टीन की मिश्र धातु। पीतल है तांबा और जिंक की मिश्र धातु। जर्मन सिल्वर है तांबा, जिंक और निकल की मिश्र धातु। और मुद्रा धातु है सोना, चांदी और तांबे की मिश्र धातु। तो ऑप्शन ए का फोर्थ, बी का तीसरा, सी का दूसरा, डी का पहला, ऑप्शन डी इसका जवाब होगा दोस्तों, ऑप्शन फोर्थ।
फोटोग्राफी में सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले हाइपो का रासायनिक नाम है। यह है सिल्वर आयोडाइड। जंग से बचाने के लिए लोहे से बने पानी के पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? ये कहते हैं इसदीकरण। एल्यूमिनियम का ऐशक है। यह है बॉक्साइट। बिजली से धातु चढ़ाने की क्रिया या गैल्वेनीकरण में निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है? ये करते हैं जस्ते का। स्टेनलेस स्टील क्या है? यह है मिश्र धातु। धातुओं में निम्न में से कौन सा गुणधर्म सामान्यतः पाया जाता है? ये पाया जाता है भंगुरता। बिजली के बल्ब में क्या भरा होता है? ये भरी होती है दोस्तों ऑर्गन गैस। क्वार्टज का रासायनिक नाम क्या है? यह है सोडियम सिलिकेट। घड़ियों में इस्तेमाल किया जाने वाला क्वार्टज है। यह है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। अकेरिय गैस होती है। ये होती है रासायनिक रूप से क्रियाशील। विज्ञापन साइन बोर्डों और सजावटी बत्तियों में सामान्यतः प्रयुक्त की जाने वाली गैस है।
यह नियोन। ब्लैंक माइक्रोचिप्स बनने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह किया जाता है सिलिकॉन का। निम्नलिखित में से किसका ऑक्साइड लाल लिटमस को नीला कर देता है? ये कर देता है मैग्नीशियम का। विनेगर किससे बना है? ये बना है एसिटिक एसिड से। सिरके का रासायनिक नाम क्या है? यह है एसिटिक अम्ल। अगला, ब्लैंक टूथपेस्ट की सामग्रियों में से एक नहीं है। ये नहीं है सोडियम कार्बोनेट। चौक का रासायनिक नाम क्या है? यह है कैल्शियम कार्बोनेट। ब्लैंक हवा से नमी के अवशोषण की प्रक्रिया है। यह है डेलिक्वेशंस। ब्लैंक कार्बन का एक रूप नहीं है। ये नहीं है सिलिकॉन। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक रूप नहीं है? ये नहीं है हेमेटाइट। हीरा निम्नलिखित का सख्त रूप है। यह है कार्बन का।
ग्रेफाइट की अपेक्षा हीरा अधिक कठोर होता है, इसका कारण है? हीरे की चतुष्फलकीय संरचना। निम्नलिखित में से कौन सा पेंसिलें बनाने में प्रयुक्त किया जाता है? ये किया जाता है ग्रेफाइट। लेड पेंसिल में लेड का प्रतिशत कितना होता है? ये होता है 0%। फ्लोरीन एक नया खोजा गया क्रिस्टलीय कार्बन अपरूप है, इसके सबसे सामान्य रूप में होते हैं? जो होते हैं 60 कार्बन परमाणु। निम्नलिखित में से किसको मार्स गैस कहते हैं? ये कहते हैं मीथेन को, CH4 को। मीथेन खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। ये जाना जाता है मार्स गैस के रूप में। मार्स गैस के प्रमुख घटक क्या हैं? यह है मेथेन। सूखी बर्फ या ड्राई आइस क्या है? यह है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। काला सोना क्या है? यह है पेट्रोल। पेट्रोलियम एक मिश्रण है। यह है हाइड्रोकार्बनों का। निम्न में से किसका प्रयोग नोदक या रॉकेटों में ईंधन के रूप में किया जा सकता है? ये किया जा सकता है द्रव हाइड्रोजन प्लस द्रव ऑक्सीजन का।
अग्निशमन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? हम करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। निम्नलिखित में से कौन से ईंधन से सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण होता है? ये होता है हाइड्रोजन से। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यतः वायु प्रदूषक नहीं है? ये नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल नहीं है? ये नहीं है बिजली। मदिरा का मुख्य संगठन है? यह है एथनॉल। दहन एक भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया है दोस्तों। अगला, निम्न में से कौन सा एक प्राकृतिक बहुलक है? यह है सेलुलोस। स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं? ये होते हैं वसा। एंजाइम क्या होते हैं? ये होते हैं प्रोटीन। आरएनए में उपस्थित होता है? ये होता है थायमिन। जल का बीओडी मान बताता है? ये बताता है जैव रासायनिक ऑक्सीकरण के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन की मात्रा। तिरुसीसा विषाक्तन को खालिस्तान भी कहते हैं। ये कहते हैं प्लम जिम। रासायनिक तत्वों
विशेष रूप से नाइट्रोजन फास्फोरस मिश्रित यौगिक तत्वों से पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम की संपन्नता को क्या कहते हैं? ये कहते हैं यूट्रोफिकेशन। वह पहला तत्व कौन सा है जिसकी रासायनिक खोज हिनिंग ब्रांड द्वारा की गई थी? ये की गई थी फास्फोरस की। कपड़ों तथा बर्तनों को साफ करने के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट में क्या होता है? ये होता है सल्फोनेट। निम्नलिखित में कौन एक कृत्रिम मधुरक नहीं है? ये नहीं है सोडियम बेंजोएट। कांच पर बलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? ये किया जाता है रेसा कांच का। निम्नलिखित में कौन एक उर्वरक है? यह है यूरिया। सीमेंट बनाने के लिए किसके मिश्रण को खूब तप्त किया जाता है? ये किया जाता है चूना पत्थर और मृत्तिका के मिश्रण को। वल्कनीकरण प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित में से किस पदार्थ के मिलाने से रबर को कठोर बनाया जा सकता है? ये बनाया जा सकता है सल्फर को। बेकेलाइट फिनोल तथा अन्य किसका सहबहुलक है? यह है फॉर्मेल्डिहाइड का। कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है? यह है सिलिका। कांच क्या है? तो कांच एक अति शीतित तरल है। मोल्बिडिनम अपर्याप्तता इसकी सक्रियता को प्रभावित करती है। ये करती है क्लोरेट रिडक्टिस की।
निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजनीय उर्वरक नहीं है? ये नहीं है सुपर फास्फेट। कॉन्टैक्ट लेंस सामान्य रूप से किससे बनते हैं? ये बनते हैं हाइड्रोजेल से। पेट यानी पीईटी एक बहु सुपरिचित प्रकार का क्या है? इसका उपयोग बोतल बनाने के लिए किया जाता है। तो यह है पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर का प्रयोग जो है दोस्तों बोतल बनाने के लिए भी किया जाता है। बहुप्रयोग प्लास्टिक की पानी की बोतलें किसकी बनी होती हैं? ये बनी होती हैं पॉलीथीन की। तरल लिक्विड कागज क्या है? यह है शीघ्र सूखने वाला कागज के रंग का तरल पदार्थ जिसे मुद्रित सामग्री को सही करने के लिए लगाया जाता है। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्यतः जिम्मेदार वायुमंडलीय गैस कौन सी है? यह है कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ये नहीं है ऑक्सीजन। ब्लैंक का प्रशीतन रेफ्रिजरेशन में प्रयोग किया जाता है। ये किया जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का। अगला प्रकाश रसायन समूह किस अभिक्रिया का परिणाम है? यह सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में NO या O3 तथा प्रोक्सी एसिटिल नाइट्रेट। निम्नलिखित में से कौन सा एक धूम्र कोहरे का घटक नहीं है? ये नहीं है क्लोरीन डाइऑक्साइड। ब्लैंक गैस पृथ्वी से दीर्घ तरंग विकिरण अवशोषित करती है और पुनः पृथ्वी की ओर उत्सर्जित करती है। ये करती है ग्रीन हाउस।
ओजोन का रासायनिक फॉर्मूला क्या है? यह है O3। भारत में आर्सेनिक समस्या मुख्य रूप से किस कारण से है? यह प्रभावित क्षेत्रों में भूपृष्ठीय जल का अत्यधिक दोहन। भारत में कुछ भागों में पेयजल में निम्नलिखित में से कौन से प्रदूषक पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं आर्सेनिक और फ्लोराइड। तो ऑप्शन ए जो है इसका दोस्तों सही जवाब होगा। अम्ल वर्षा वायु में किसके अधिक सांद्रण के कारण होती है? ये होती है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के। ओजोन परत को क्षय मुख्यतः किस कारण से होता है? ये होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। क्लोरोफ्लोरोकार्बन अधिकतर कहाँ इस्तेमाल होते हैं? ये होते हैं दोस्तों रेफ्रिजरेटरों में। तो ये थे दोस्तों आपके रसायन विज्ञान के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों अगर आपको इन प्रश्नों में किसी भी प्रश्न में कोई समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा दोस्तों। और उससे भी आगे कोई समस्या है आपकी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी जीमेल आईडी डाल दूंगा, वहाँ से भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, और आरएस नोट्स चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए रोचक प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।